खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ की मान्यता रद्द की। डब्ल्यूएफआई ने नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी किया सस्पेंड। कुश्ती संघ के निलंबन पर बोले ब्रजभूषण, कहा मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया, चुने हुए लोग फैसले करेंगे। ब्रजभूषण ने कहा टूर्नामेंट का फैसला आम सहमति से हुआ, सभी 25 फेडरेशन ने दी थी लिखित सहमति। साक्षी के संन्यास लेने का ब्रजभूषण ने उड़ाया मजाक, कहा उन्होंने संन्यास लिया तो मैंने भी लिया। अपने घर से पोस्टर हटाने पर भी बोले ब्रजभूषण, कहा दबदबे वाले पोस्टर से घमंड की बू आ रही थी, मैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बिजी हूं। डब्ल्यूएफआई में अभी भी था ब्रजभूषण। शरण सिंह का दखल, खेल मंत्रालय के मुताबिक पदाधिकारी ब्रजभूषण के इशारे पर काम करते थे। डब्ल्यूएफआई ने नियमों के खिलाफ जाकर लिया था टूर्नामेंट का फैसला। अंडर 15 और अंडर 20 कुश्ती टूर्नामेंट का किया था ऐलान। डब्ल्यूएफआई पर खेल मंत्रालय के एक्शन पर बोले संजय सिंह, मुझे कोई लेटर नहीं मिला, पत्र देखने के बाद ही करूंगा कमेंट। डब्ल्यूएफआई सस्पेंशन पर बोली साक्षी मलिक, ये पहलवानों की बेहतरी के लिए किया गया। साक्षी मलिक ने कहा हमारी लड़ाई सरकार से नहीं, सिर्फ एक आदमी से, हमारी लड़ाई महिलाओं के लिए है। डब्ल्यूएफआई सस्पेंशन पर रेसलर विनेश फोगाट की पोस्ट लिखा, इस बात का खबर है कि ऊपर वाले को सब खबर है। बारामूला में रिटायर्ड एसएसपी के जनाजे में उमड़ी भारी भीड़, किया गया सुपुर्दे खाक। मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त आतंकियों ने मारी थी गोली। बारामूला आतंकी हमले पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, कहा 370 आतंकवाद का जिम्मेदार था तो अब हमले कैसे। बारामूला हमले के आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की नापाक हरकत, ड्रोन से गिराए पैकेज से हथियार गोला बारूद बरामद। अहमदाबाद में अमित शाह ने कहा आत्मनिर्भर भारत पीएम की बड़ी सोच, स्पेस से लेकर डिफेंस में बन रहे हैं आत्मनिर्भर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा 10 साल से देश में स्थिर सरकार, जिस कारण नई ऊंचाइयों पर देश। दिल्ली दौरे पर एमपी के सीएम मोहन यादव, बीएल संतोष से मुलाकात हुई, मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले सीएम मोहन यादव, 12 जनवरी को युवा दिवस और खेल कार्यक्रम को लेकर की चर्चा। कांग्रेस के संगठन फेरबदल पर बोले प्रहलाद जोशी, राहुल प्रियंका जहां जाते हैं वहां हार जाती है कांग्रेस। कांग्रेस संगठनात्मक फेरबदल पर बोले प्रमोद तिवारी, प्रियंका गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की इच्छा जाहिर की थी। दिल्ली में कश्मीर से आए छात्रों से मिले पीएम मोदी, 1-to-1 की बातचीत। जयपुर और अजमेर का दौरा भी करेंगे छात्र। हरिद्वार के कनखल में बोले मोहन भागवत, सनातन था, है और रहेगा, जो बचेगा वही सनातन है। भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, मोहन भागवत बोले हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं। अयोध्या पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, कहा सभी लोग राम मंदिर बनने का उत्सव मना रहे। दयानिधि मारन के बयान की तेजस्वी यादव ने की निंदा, कहा यूपी बिहार के मजदूर देश में ना जाएं तो वहां जिंदगी ठप हो जाएगी। दयानिधि मारन के बयान पर शहजाद पूनावाला का पलटवार, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे विपक्षी नेता। दयानिधि मारन के बयान पर भड़के बिहार बीजेपी चीफ, लालू नीतीश से माफी की मांग की। कांग्रेस नेता सुनील केदार विधानसभा से अयोग्य घोषित, बैंक घोटाले में ठहराया गया है दोषी। कोलकाता में भगवद गीता का सामूहिक पाठ, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 1 लाख लोगों ने एक साथ किया पाठ। 30 दिसंबर से कटरा से दिल्ली के बीच शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। गोवा में विजन विकास भारत 2047 कार्यक्रम, सीएम प्रमोद सावंत कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड के सीएम धामी से मिला अकाली दल का प्रतिनिधि मंडल, पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने की अगुवाई। लखनऊ में माफिया मुख्तार के करीबी बिल्डर पर कार्रवाई, न्यू एफआई हॉस्पिटल को सील किया गया। महाराष्ट्र के धरावी में ज्योति क्रांति बैंक में डकैती, 4 किलो सोना, लाखों रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। बिहार के सीवान में एआईएमआईएम नेता की हत्या, दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने 3 गोलियां मारी। घटना के समय अपनी दुकान पर बैठे थे एआईएमआईएम नेता, अस्पताल में आरिफ जमाल को मृत घोषित किया गया। यूपी के सीतापुर में मिली महिला की डेड बॉडी, जांच में लगी पुलिस। मुंबई के वर्ली नाका पहुंचे सीएम शिंदे, स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, नागौर दरगाह पर कुंदरी उत्सव में हुए शामिल। ओडिशा के गोपालपुर में कोलकाता और बिहार एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हथियार बनाने का सामान भी बरामद। सूरत में बस ने नई वाहनों को मारी टक्कर, 1 शख्स की मौत, 9 घायल। अलीगढ़ के दिल्ली गेट चौराहे पर 2 समुदायों में तनाव, धर्मस्थल पर धार्मिक नारा लिखने पर भड़के लोग। पुलिस प्रशासन ने दीवार से हटवाया नारा, लोगों को समझाकर किया शांत, पुलिस बल तैनात। मथुरा में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने नकली दूध और घी की फैक्ट्री पर मारा छापा, 15,000 मिलावटी दूध नष्ट किया। राजस्थान से टैंकर के जरिए आ रहा था दूध, जांच में दूध में डिटर्जेंट पाया गया। शिमला में नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। बढ़ते कोविड केस पर हरियाणा सरकार की नजर, गृह मंत्री अनिल विज बोले स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार। केरल में कोरोना के 128 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 1 शख्स की मौत हुई।